त्रुटियां। त्रुटि का अर्थ केवल वास्तविक मान और मापे गए मान के बीच के अंतर से है। त्रुटि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। जब हम वास्तविक मान में से मापे गए मान को घटाते हैं तो हमें त्रुटि का परिमाण प्राप्त होता है। सही है। असल में त्रुटियां उस मान पर निर्भर करती हैं जो हमने प्राप्त किया है। यदि प्रयोग में मापे गया मान अधिक है तो यह नकारात्मक त्रुटि होगी, और जब मापे गया मान कम है तो यह सकारात्मक त्रुटि होगी। त्रुटियां मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। उनकी प्रकृति के आधार पर उन्हें लक्षणांकित किया गया है। एक है व्यवस्थित। व्यवस्थित त्रुटियां कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे पर्यावरण, उपकरण, अवलोकन की विधि आदि। तो ये भी हैं। व्यवस्थित त्रुटियां भी 4 प्रकार की होती हैं। एक है साधनगत त्रुटि। यह मूलतः उपकरण की अपूर्ण डिजाइन, अंशांकन में किसी दोष आदि के कारण होती है, जो शुद्धता के अधीन होती है और जिसे निर्माता द्वारा उठाए गए कदमों के अनुसार सुधारा जा सकता है। दूसरी है प्रेक्षण त्रुटि। यदि आपके पास कोई व्यक्तिगत पक्षपात है या आप आदतन रीडिंग को अनुमानित रूप में लेते हैं तो स्पष्ट रूप से यह प्रेक्षण त्रुटि है। किसी स्केल को पढ़ने की विधि हमेशा लंबवत होनी चाहिए। जैसे जब आप ऑप्टिकल बेंच की रीडिंग ले रहे होते हैं तो आपको अपनी आंखें ठीक ठीक रीडिंग या विभाजन के ऊपर लंबवत रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा झुके हुए हैं तो आप त्रुटि करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसे प्रेक्षण त्रुटि कहा जाता है। इसे भी सावधानी बरतकर दूर किया जा सकता है। पर्यावरणीय त्रुटि तापमान, दबाव, आर्द्रता में परिवर्तन पर निर्भर करती है। ये बहुत प्रभाव डालने वाले कारक हैं। मान लीजिए आप ताप की रीडिंग ले रहे हैं तो इसका बहुत असर पड़ता है। यह भी विचारणीय विषय है। हम पर्यावरण के प्रभाव को बदलने के लिए स्थान बदलने की सावधानी अपना सकते हैं। और अंत में सैद्धांतिक त्रुटि होती है, जो केवल सरलीकृत मान्यताओं या आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। अगर आप रीडिंग लेते समय पारंपरिक तरीकों को अपनाने की आदत में हैं तो यह सैद्धांतिक त्रुटि कहलाएगी। अब ये सब एनालॉग सिस्टम है, हमें इसमें स्विच करना होगा। फिर उपाय मैंने आपको साथ साथ बताए हैं, लेकिन दूसरी सामान्य प्रकार है रैंडम त्रुटि। इसकी मात्रा और दिशा दोनों बदल सकती हैं, लेकिन रैंडम त्रुटि के बारे में आप कभी नहीं जान सकते। आपके पास इसकी भविष्यवाणी भी नहीं होती। उदाहरण के लिए, आप हीट का प्रयोग कर रहे हैं और आपको बार बार स्क्रीन पर दिखने वाली ब्लिंक को गिनना है, और एक ऐसा पल आता है जब आप एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर खोलते हैं, लेकिन इस बीच वह डॉट स्क्रीन पर आकर चला गया और आप उसे गिन नहीं पाए। आपको कभी पता ही नहीं चलता कि वह डॉट आया था। तो ये रैंडम त्रुटि है। रैंडम त्रुटि क्योंकि आपको पता नहीं है, ये आपकी जानकारी में नहीं है, इसीलिए इसे हटाया नहीं जा सकता। तो फिर ग्रॉस त्रुटि क्या है? यह वह त्रुटि है जो उपकरण का निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई बड़ी गलतियों के कारण होती है, और ये भी ज्यादा सही नहीं की जा सकती। सिर्फ इतना है कि रीडिंग लेने वाले व्यक्ति को बदलना या प्रतिस्थापित करना पड़ता है।